ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा अमरणं वा तमतस्व तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशक दिवारेदुम इंदुवातः जिनिंदुवा त्युवणतिलियम देवं वंदिता त्युवणिंद परिपूजम वोक्षम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय। बोलिए सती मात की जय। कार्तिक की अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक की स्वामी विरचित और अपनी चर्चा चूलिका के अंतर्गत 12 तप में धर्म ध्यान चल रहा, अंतिम तप। और धर्म ध्यान की बात यहाँ पूर्ण करने जा रहे हैं। गाथा नंबर 480 पर अपन बात कर रहे थे, जिसमें धर्म ध्यान के 4 भेद किए थे, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। ठीक है, गाथा पढ़ के आगे एक बात करते हैं। वज्य शयल वियप्पो अपसरुवे मणम निरुंधत्तो जमचिंत दिशानंदम तम धम्मम उत्तमम जानम। जो समस्त अन्य विकल्पों को छोड़ आत्मस्वरूप में मन को रोककर आनंद से चिंतन करता है, सो उत्तम धर्म ध्यान है। इसकी चर्चा अपन ने की थी। समस्त अन्य विकल्पों से रहित आत्मस्वरूप में मन को रोकने से आनंद रूप चिंतन होता है, सो उत्तम धर्म ध्यान है। क्या लिखा? आनंद रूप चिंतन होता है, वो बात कही है। यहाँ संस्कृत टीकाकार ने धर्म ध्यान का अन्य ग्रंथों के अनुसार विशेष कथन किया है, उसको संक्षेप में लिखते हैं। धर्म ध्यान के 4 भेद में अपन ने आज्ञा विचय की चर्चा कर ली थी। अब नीचे पैराग्राफ में अपाय का अर्थ वहाँ देखते हैं। अपाय का अर्थ नाश है, इसलिए जैसे कर्मों का नाश हो वैसा चिंतन करना तथा मिथ्या भाव धर्म में विघ्न का कारण है, इसका चिंतन करना। इसका अपने न होने का चिंतन, दूसरों के दूर करने का चिंतन करना, सो अपाय विचय है। विपाक का आगे करते हैं, ये अपाय विचय का। अपाय का अर्थ होता है नाश। अपाय विचय ना, आज्ञा विचय में आज्ञा की बात थी। अपाय का अर्थ क्या होता है कि नाश होना। किसका नाश करना? यदि कर्मों का नाश हो वैसा चिंतन करना, यानी हमारा जो चिंतन का विषय हो वो ऐसा हो जिससे कर्म का नाश हो जाए। दूसरा लिखा मिथ्या भाव धर्म में विघ्न का कारण है, इसका चिंतन रखना। जो मिथ्या भाव है वो धर्म में विघ्न उत्पन्न करता था, धर्म होने नहीं देता। तो मिथ्यात्व का अभाव कैसे हो, उसका चिंतन करना। मिथ्या भाव कैसे समाप्त हो, वितराग मार्ग की प्राप्ति कैसे हो, इसका चिंतन रखना। इसका अपने होने का चिंतन और दूसरे के दूर करने का चिंतन करना। क्या कि हमारे वितराग भाव कैसे हो, हमारे मिथ्या भाव का भाव कैसे हो, दूसरों के भी मिथ्या भाव कैसे दूर हो,
कर्मों का नाश हमारे कैसे हो, दूसरों कैसे, ऐसा चिंतन करना, यह अपाय विचय है। चिंतन करना शुभ भाव होने से वो व्यवहार के खाते में जाएगा, और शुद्धोपयोग रूप जो भाव जाएगा वो निश्चय रूप धर्म ध्यान जाएगा। इतना ध्यान रखना। विपाक अर्थ कर्म का उदय है, इसलिए जैसा कर्म का उदय हो उसके वैसे ही स्वरूप का चिंतन करना सो विपाक विचय है। तीसरा भेद, विपाक करता कर्म का उदय, तो कर्म का उदय किन किन कारणों से, कौन से कर्मों का उदय किन किन कारणों से होता है, उस संबंध में चिंतन करना, कर्म के विषय में चिंतन करना, उसके स्वरूप का विचार करना। कर्म कैसे हैं, दुखदायी है, दुख के कारण है कि सुख के कारण है? सारे कर्म दुख के कारण है, कोई कर्म होगा सुख का कारण? सारे कर्म, तीर्थंकर प्रगति नाम कर्म दुख का कारण है, सुख का कारण है? दुख का कारण है। सोच के बोलो भाई। तीर्थंकर प्रगति दुख का कारण है, सुख का कारण है? तीर्थंकर प्रगति से जन्म कल्याण हो रहा है, केवल ज्ञान होता है, द्विविध निखिरती, आपको सब लाभ मिल रहा है। तीर्थंकर प्रगति का उदय नहीं होता तो आपको द्वादशांग का लाभ कैसे मिलता, जिनवाणी सुनने को कैसे मिलती, बताओ? तुम्हें लाभ हुआ होगा, तुम्हारे लिए लाभ का कारण, पर उनके लिए जब तक तीर्थंकर प्रगति का नाश नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं जा पाते। सामान्य रूप से तो कह सकते हैं भले तुम, पर वास्तव में देखा जाए तो वो दुख का ही कारण है, और वैसे देखे तो दुख का भी कारण नहीं है, क्योंकि भगवान तीर्थंकर प्रगति का उदय केवल ज्ञान होने पर होता है, और भगवान का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीर्थंकर प्रगति का उदय आया, उनके क्या फर्क पड़ रहा है? उनको किस बात का दुख हो रहा है? हो ही नहीं रहा है। न उनको लाभ हो रहा है न दुख हो रहा है। तीर्थंकर प्रगति के कारण उनको कोई लाभ ही नहीं है। हानि क्या है कि अभी मोक्ष में रुके हुए, अभी तीर्थंकर प्रगति जब तक नष्ट नहीं होगी तब तक मोक्ष नहीं होगा, बस ये घाटा है। बाकी जिस प्रकार हम दुख समझते हैं वैसा कोई दुख नहीं है उनको, ठीक है। तीर्थंकर प्रगति के उदय के साथ बनने वाले अन्य जन्म गर्भ कल्याणक मना रहे हैं, जन्म कल्याणक मना रहे हैं, तो क्या ठाट बाट है? ये बाहर से सब ठाट खूब दिखाई देंगे, अनुकूलताएं दिखाई देंगी, पर यहाँ सुख की बात नहीं चल रही है, यहाँ अतीन्द्रिय सुख की बात चलती है। ये बाहर की अनुकूलताएं सब दुख का कारण कहते हैं। यहाँ तो सुख का कारण तो चेतन स्वरूप का अवलंबन है। पुण्य और पाप दोनों ही कैसे हैं? संसार के कारण है, दुख के कारण है भैया। ये बात अलग है। तीर्थंकर प्रगति का उदय केवल ज्ञान होने पर होता है, तो भगवान को उसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई दुख नहीं होता, सुख भी नहीं होता उसके कारण, ये भी समझो, क्योंकि वो अतीन्द्रिय आनंद का लबालब आनंद ले रहे हैं, पूरा आनंद है उन्हें, एक क्षण के लिए भी आत्मा से विचलित नहीं होते। प्रति समय अतीन्द्रिय अनंत सुख का वेदन करें, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, तो अनंत सुखी है वो तो। इसलिए तीर्थंकर प्रगति उनके लिए कुछ नहीं करती, न दुख देने में निमित्त है न सुख देने में निमित्त है। बाहर का समोसरण का वैभव है तीर्थंकर प्रगति क्या, पर उनको क्या लाभ है? समोसरण की रचना हो गई, सब हो गया, पर उनको क्या लाभ? उनको उससे कोई लाभ नहीं है। बस एक थोड़ा सा समझ सकते हैं कि हानि है कि अभी तक संसार में रुकना पड़ेगा, तीर्थंकर प्रगति का नाश नहीं। तो पुण्य प्रगति खिला रहे हो तो प्रति समय तीर्थंकर प्रगति का प्रति समय क्या हो रहा है? निर्जरा हो रही है।
समोसरण बना है तो वो भी तीर्थंकर प्रकृति की निर्जरा है। जो भी हो रहा है वो सब निर्जरा हो रही है उनके तरफ। लोक के स्वरूप का चिंतन करना सो संस्थान विचय है। संस्थान माने आकार, लोक के स्वरूप का विचार करना तो संस्थान विचय कहलाता है। तीन लोक का स्वरूप क्या है, क्या क्या है उसमें, सारा करना नहीं होगा आगे समझ लो। उसके स्वरूप का चिंतन करना ये संस्थान विचय है। अब कहते हैं धर्म ध्यान के 10 वेद भी होते हैं। 4 वेद तो ये पढ़े ही, 10 वेद भी मिलते हैं। कौन कौन से तो बताए यहाँ 10 वेद। अपाय विचय, उपाय विचय। अपाय विचय तो पढ़ा ही है। उपाय विचय, जीव विचय, आज्ञा विचय, विपाक विचय, अजीव विचय, हेतु विचय, विराग विचय, भव विचय, संस्थान विचय। ऐसे इन 10 का चिंतन सो इन 4 वेदों के ही विशेष भेद किए गए हैं। जो 4 है ना उन्हीं के ये वेद हैं। ये 10 वेद भी किए पर ये 10 वेद 4 वेदों में आ जाते हैं। 4 नाम आई है, अपाय विचय भी आया, आज्ञा विचय आया, संस्थान विचय आया और विपाक विचय भी आया। नाम तो आई इस 4 के, 6 और है पर वो इनके अंतर्गत शामिल है। पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और उपातीत, ऐसे भी धर्म ध्यान के 4 प्रकार हैं। ये भी पढ़े अपन ने ज्ञानावर्ण में और सुदृष्टि तरंग में भी पढ़े। पदस्थ क्या है, पिंडस्थ क्या है, रूपस्थ क्या है, रूपातीत क्या है, ये 4 प्रकार के ध्यान भी कहे गए। तो उसमें भी बताते हैं पद अक्षरों के समुदाय को कहते हैं। पद किसको कहते हैं? अक्षरों के समुदाय को पद कहते हैं। इसलिए परमेष्टि के वाचक अक्षर जिनकी मंत्र संख्या है उन अक्षरों को प्रदान कर परमेष्टि का चिंतन करे। उस समय जिस अक्षर में एकाग्रचित्त होता है सो उसका ध्यान कहलाता है। नमोकार मंत्र के 35 अक्षर हैं, वे प्रसिद्ध हैं। उसमें मन लगावे तथा उसी मंत्र को भेद रूप करने पर संक्षिप्त 16 अक्षर हैं। सब आएंगे, ये सब पढ़े अपन ने ज्ञानावर्ण में। तो कहते हैं पद किसको कहते हैं? अक्षरों का समूह। तो ये सब किसके वाचक हैं? पंच प्रमेष्टि के वाचक अक्षर हैं। तो उनका ध्यान चिंतन करना, पंच प्रमेष्टि को चिंतन करना, उन अक्षरों पर एकाग्रचित्त होना, उसका ध्यान करना। यानी अपन माला करते नहीं, माला गिनते तो क्या करते हैं? उसी पर एकाग्रचित्त होते हैं। नमोकार मंत्र बोला, पंच प्रमेष्टि की अपना अरन सिद्ध आचार उपाधि साधु, ओम ह्रीम रमस्या उषा, सर्वशांतिम कुरु कुरु स्वाहा बोलो, ओम ह्रीम रमस्या उषा बोले, बहुत सारे है ना। तो कहते हैं ये 35 अक्षर का, नमोकार मंत्र में 35 अक्षर है टोटल। कितने? 35 अक्षर है। अभी मैंने पढ़ा उसमें ये 35 अक्षर में पूरी वर्णमाला आ गई, पूरी वर्णमाला आ गई इसमें। अपन पढ़ेंगे है ना। अब इसके बाद में अपन सलाह का पुरुष लेंगे ना, उसमें सब आएगा कि कैसे आ गए नमोकार मंत्र में सारे। कि प्राकृत ग्रंथ है तो प्राकृत में स्वर है मूल, वो आ गए और 12 व्यंजन सब आ गए इसमें पूरा। वे प्रत्यय उनमें मन लगावे, किसमें? नमोकार मंत्र, उसके परम पंच प्रमिष्टि का स्मरण है कि नहीं इसमें। तो उनका उपयोग बहुत सारा भेद बताया, बहुत विस्तार से। यहाँ पर अनंत का चिंतन करो, यहाँ पर सिद्ध, यहाँ आचार्य, यहाँ उपाध्याय, ठीक है। यहाँ पर अनंत है, सिद्ध यहाँ पर, आचार्य यहाँ पे, उपाध्याय यहाँ, सब बताया है। हाँ, कलर बताया, बहुत सारे। एक उपयोग को स्थिर करने का तरीका बताया। सब कुल मिलाकर के बात ये है। वे प्रसिद्ध हैं, उनमें मन लगावे तथा उसी मंत्र को वेद रूप करने पर संक्षिप्त 16 अक्षर होते हैं। छोटा अक्षर कितने होते हैं? 16। अरंत सिद्ध आइजा उज्जाए साहू, ठीक है। अरंत
सिद्ध, आर्य, उपजय और साधु। अरंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। अरंत सिद्ध ये 6 अक्षर है। आपको कितने अक्षर का ध्यान करना, आपका समय कितना है? 35 अक्षर का, 16 अक्षर का, 6 अक्षर का, 1 अक्षर का, 2 अक्षर का। आपके पास टाइम कितना है? जितना टाइम है ले लो। 80 या उसाई आदि अक्षर 5 अक्षर है, इसी का संचप। अरिंद का अ, सिद्ध का सी, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और साधु का सा। 80 आउसा, 80 आउसा, 80 आउसा, 80 आउसा। ओम ह्रीम हरम 80 आउसा, सर्व शांतिम कुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीम हरम 80 आउसा नमः, ओम ह्रीम हरम 80 आउसा नमः। इतना भी है, ठीक है। खाली इतना भी बोल सकते हो, 80 आउसा, 80 आउसा, 80 आउसा, 80 आउसा, 80 आउसा, ठीक है। अब ध्यान करो इस पे। अ कहते ही अरियन समझ में आने चाहिए, सी कहते सिद्ध आने चाहिए, आ कहते आचार्य सामने आना चाहिए, उ कहते उपाध्याय, सा कहने साधु। अरंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। अनंत ये 4 अक्षर है। अनंत, 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 अनंत ये 4 अक्षर है, ठीक है। सिद्ध अथवा अरम ये 2 अक्षर है। सिद्ध, 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 अरम, 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 अरम। जैसे हम बोलते हैं राम 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 करते रहो। ऐसे यहाँ पर अरंत, 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 या सिद्ध, 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 अरम, 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 सब आ जाएंगे इसमें। ओम ये 1 अक्षर है। ओम, 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 ओम 1 अक्षर है। 5 प्रविष्टि आ गए इसमें। इसमें पंच प्रविष्टि के सब आदि के अक्षर हैं। अरंत का आकार, अशरीरी सिद्ध का अकार, आचार्य का आकार, उपाध्याय का उ, मुनि का म, ऐसे 5 अक्षर अ आ उ म ओम ऐसा सिद्ध होता है। अरिंद का अशरीर सिद्ध भगवान का अ, आचार्य का अ प्लस अ बराबर आ प्लस आ बराबर भी आ होता है। उपाध्याय का उ, आ और उ मिलकर के ओ होता है। और साधु ने मुनिराज का म, तो ओम बन गया, ऐसे हो। तो 5 प्रविष्टि आ गए। ओम 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 बोलते रहो, क्या दिक्कत है? पर ख्याल में आने चाहिए 5 प्रविष्टि। ओम शब्द वो है जिसमें सब स्वीकार है। हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, जैनियों में भी, सब धर्म में ओम है। सब ने अपनी अपनी व्याख्या की है, पर सब ओम को सब स्वीकार करते हैं। गले में बना बना करके भी लटका रखे लोगों ने। ओम सब जगह स्वीकार है। ओम का अर्थ भी बहुत व्यापक, अलग अलग लोगों ने अलग अलग किए हैं। अपने यहाँ ओम का अर्थ क्या है? पंच प्रमेष्टि, अरंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। कैसे आए सिद्ध भी करके बताया, इसमें ये समाहित हो गया है। वो लोग वैसे उनकी व्याख्या करते हैं, अपने यहाँ तो ये व्याख्या है। तो कौन सा पुराना ओम है? ओम पुराना ओम किसका है? हिंदुओं का है, जैनों का है, मुसलमानों का है, किसका है? ओम किसका पुराना है? तो ओम है किसका जो पुराना हो? भैया कोई पुराना, जो जितना पुराना है ओम किसी का नहीं है। ओम तो अक्षर है ना, अनादि निधन है सभी, तो बीजे का अक्षर है। तुमने अपना, तुम्हारा, जिन्होंने अपनाया उन सबका है। और सबसे प्राचीन कौन है इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। और सब कोई अपने आप को प्राचीन सिद्ध करता है, करने से क्या होता है? प्राचीन तो जो होगा वही होगा। ये मंत्र वाक्य हैं, इसलिए इनके उच्चारण रूप से मन में चिंतन रूप ध्यान करें। ये सब मंत्र वाक्य है जितने बताया ना, नमोकार मंत्र, अरंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, अरंत सिद्ध, अरंत सिद्ध, अरंत खाली, सिद्ध
खाली ओम अरम ओम ह्रीम रम सिया उषा नमः, ये सब क्या है? मंत्र वाक्य है। बहुत मंत्र दे रखे हैं, बहुत मंत्र। ये इसलिए उनके उच्चारण रूप मन से चिंतन रूप ध्यान करे और इनका वाच्य अर्थ जो प्रविष्टि है उनका आनंद ज्ञान आदि रूप स्वरूप विचार कर ध्यान करना। क्या लिखा? इनके उच्चारण रूप से मन में चिंतन रूप ध्यान करें, पंच प्रविष्टि ख्याल में चाहिए। उसके आगे जो लिखा कहा, इनका वाच्य अर्थ जो प्रविष्टि है उनका आनंद ज्ञान आदि स्वरूप विचार कर ध्यान करना। उनका जो स्वरूप है उनके स्वरूप का विचार करना। अनंत बोलो तो अनंत का स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। अनंत क्या है? सिद्ध बोले सिद्ध का स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। यानी नमो अरंताणम बोलो तो अनंत दिखने चाहिए। नमो सिद्धाणम सिद्ध का स्वरूप ख्याल में आए। नमो आर्याणम आचार्य प्रविष्टि का स्वरूप ख्याल में आए। नमो उज्जयनम उपाध्याय प्रविष्टि का स्वरूप ख्याल में आए। और ओम नमो लोहेश्वर शरणम तो साधु प्रविष्टि का स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये हमारे ज्ञान के ये बने ना। कैसे अनंत होते हैं, सिद्ध कैसे होते हैं, आचार्य कैसे होते हैं, उपाध्याय कैसे होते हैं, साधु कैसे होते हैं, ख्याल ही नहीं आता आपने तो। अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु कैसे हैं, उनके स्वरूप की सिद्धि होनी चाहिए। अन्य भी 12,000 श्लोक रूप नमस्कार मंत्र ग्रंथ है। क्या लिखा? अन्य भी 12,000 श्लोक रूप नमस्कार ग्रंथ है। उनके अनुसार तथा लघु वृत्त सिद्ध चक्र प्रतिष्ठा ग्रंथों में मंत्र कहे गए, बहुत सारे मंत्र बताए गए, उसका ध्यान करना चाहिए। मंत्रों का विशेष वर्णन संस्कृत टीका में है, सो वहां से जानना। यहाँ संक्षेप से लिखा, यह सब पदस्थ ध्यान है। ये कौन सा ध्यान है? ये पदस्थ ध्यान है। सारे पद है ना, हजारों मंत्र हैं, उन मंत्रों का ध्यान करना। पर ऐसे मंत्र बताए हैं जिसमें कहीं कुछ मांग नहीं है। ये मंत्र कैसे हैं? निष्काम भक्ति वाले हैं, कोई चाह नहीं है, बिना चाह वाले सब जितने भी यहाँ बताए अभी, इसमें कहीं कुछ नहीं मांगा। जैसे ओम ह्रीम रम सिया सर्व शांति कुरकुर, उसमें सर्व शांति की बात भी की, पर इनमें तो एक भी नहीं है। नमोकार मंत्र में नहीं, अरन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु नहीं, अरन सिद्ध बोलो तो नहीं आता है, अरन बोलो तो नहीं आता, सिद्ध को तो नहीं आता, ओम को तो नहीं आता, अरम को तो नहीं आता। जितने भी मंत्र बताए कुछ भी मांगा नहीं है, सिर्फ भगवान को नमन, स्मरण, भगवान का स्मरण है। भगवान का स्मरण क्यों करना? बोलो भैया, तुम भगवान का स्मरण क्यों करना? भगवान बनने के लिए। भगवान का स्मरण किसके लिए करना? भगवान बनने के लिए करना है। ये बात ख्याल में रहनी चाहिए। अपने तो भगवान बनने का कहाँ ख्याल में, बाहर की अनुकूलता मिल जाए हैं बस। भगवान दुख पड़ता है तो भगवान, ये भगवान। तो ये बाहरी शरीर संबंधी दुख को दूर करने के लिए भगवान का स्मरण करने से कुछ नहीं होगा। शरीर के दुख तो कई बार आएंगे, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जो असली दुख है उससे दूर करने का उपाय करो। उस दुख को दूर करने का उपाय करते नहीं। हमारा मंत्र ध्यान भी होता है, हमारे जो भी माला भी जपते हैं, कुछ भी करते हैं, सब हमारी लौकिक कामना होती है। असली जो कार्य है उसके लिए दुनिया में बहुत कम, 0.1111 भी नहीं, समझे कि नहीं? किसके लिए करते सब? लौकिक इच्छा के लिए। जितने भी मंदिर हैं, जितने अन्य हैं, जैन अजैनों के, सबके
सब दरबारों में क्या होते हैं, यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है, यहाँ पर सब मनोकामना पूरी हो जाती है सब। अपने यहाँ भी मनोकामना पूरी होती है, नहीं होती? तुम्हारी मनोकामना ही गलत है। जिनेंद्र भगवान वितरागी सर्वज्ञ, उनको देखकर तुझे वितरागी बनने का भाव पैदा होना चाहिए। रागियों को देखोगे तो राग पैदा होता है, और वितरागी को देखोगे तो वितराग आएगा। तो हमें वितरागी को देखे ना, पर अपन वितरागी को हम देखते हैं, रागियों को ज्यादा देते हैं मंदिर में भी। रागियों को बार बार देखोगे तो राग परिणाम पैदा होता है, कष्ट पैदा होता है। और वितरागी को देखोगे अंदर में वितराग भाव पैदा होने का भाव बनेगा। भगवान के दर्शन ही भगवान बनने के लिए करो भाई। माला जपो तो भी भगवान बनने के लिए। बनना भगवान है, बस मुझे भगवान बनना, मुझे भगवान बनना, भगवान बनना, एक ही रट। और कुछ बनना भी नहीं, और कुछ किस लिए कुछ करना है कि करना कुछ और कुछ करना शेष नहीं रहता। हाँ, कुछ तो करना है कि नहीं करना है? बोलो, क्या करना? बहुत करना बाकी। आप क्या कहते हो कि इस चक्कर में तो संसार बना हुआ अपना। भगवान बनने का काम तो नहीं करता है, और ये अन्य सब दुनिया के काम करता है। ढूंढ करनी, प्रसादी करनी, मरण हो जाना, आज वहाँ जाना, कल वहाँ जाना, ये वहाँ जाना, ये सब गृहस्थ में बैठे सब करना ही पड़ेगा। ऐसा बहाना बना करके सब अमेरिका जाना ही पड़ेगा ना जी, आज नहीं जाना पड़ेगा जाना ही पड़ेगा। ये सब होगा भैया, संसार के सब। परंतु करना क्या है बताओ? ये सब काम होंगे, होने वाले। दुनिया में कोई काम रुकता नहीं, होंगे। पर अपने को क्या करना? अपने को भगवान बनना है, उसका उपाय करना है। विश्व में कहीं भी रहो, किसी कोने में भी रहो, कहीं भी रहो, कोई दिक्कत नहीं, पर अपना भाव भगवान बनने का रहना चाहिए। मेरा हर उपाय, हर कदम भगवान बनने के लिए हो, बस। करना पड़ता ना, आप ही कह रहे करना पड़ता, मतलब मजबूरी हुई तो करना पड़ता ना। आप जरूरी मानते हो, चक्कर तो ये है कहते करना पड़ता, पर करना पड़ता नहीं, करता है। ये तो मजबूरी नहीं मानता, जरूरी मानता है। मजबूरी है वो अलग बात है, पर अपना तो जरूरी हो गया सब। ये दुखदायक है, बस बात यहाँ है। हाँ, ये गड़बड़ है कि यूं दिक्कत क्या है कि हमें सही स्वरूप का काम है वो नहीं होता। अपने धर्म ध्यान, जो अपना भगवान बनने का मूल उपाय है, वो हम नहीं करते। बाकी सब, अब भगवान आपके पास नहीं आ सकते, आप भगवान के पास जा रहे हो, सब भगवान बन जाएंगे, जगह नहीं मिलेगी। हाँ, बहुत बढ़िया कहा। तो हमारे भगवान, एक भगवान में अनंत भगवान विराजते, इसलिए जगह कभी कम नहीं पड़ती। एक सिद्ध माई अनंत सिद्ध विराजे, इसलिए कभी जगह कम नहीं पड़ेगी। अनंत काल से जा रहे, कम नहीं पड़ेगी। अनंत काल बाद भी जगह कम नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिद्ध बन जाओगे, कभी जगह कम नहीं पड़ेगी, वहां कभी नहीं पड़ेगी भैया। दो पदस्थ ध्यान हो गया। पिंड का अर्थ कहते हैं शरीर है, उसमें पुरुषाकार अमूर्तिक अनंत चतुष्टय सहित जैसा परमात्मा का स्वरूप है, वैसा ही आत्मा का चिंतन करना सो पिंडस्थ ध्यान है। पिंडस्थ क्या होता है? शरीर। उसमें पुरुषाकार अमूर्तिक अनंत चतुष्टय से जैसा परमात्मा का स्वरूप है, वैसा ही आत्मा का चिंतन करना सो पिंडस्थ ध्यान है। चिंतन किसका करने को कहा? शरीर का नहीं तो किसका कहा? आत्मा का। कैसा आत्मा? तो इस देह में, इस देह रूपी देवालय में भगवान आत्मा विराजमान है ना, तो पुरुषाकार। पर चिंतन करना, आत्मा का चिंतन करना लिखा, शरीर का चिंतन नहीं लिखा।
आत्मा का चिंतन करना ये पिंड, क्यों कि शरीर के आकार में अभी यहाँ विराजमान है। जैसा शरीर है उतना ही आकार का आत्मा है। जिसका जैसा शरीर है उस शरीर में वैसा आत्मा का आकार बना हुआ है, पर गुणों में कोई फर्क नहीं है। गुण सबके बराबर है, गुणों में फर्क नहीं है, शक्ति में फर्क नहीं है, धर्म में फर्क नहीं है, आकार में फर्क हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रूप अर्थात अनंत का रूप, समो स्वर्ण में गाति कर्म रहित 34 अति से 8 प्रात्यार सहित अनंत चतुष्टय मंडित इंद्रादि से पूज्य परम औदारिक शरीर सहित ऐसे अनंत का ध्यान करना, ऐसा ही संकल्प अपनी आत्मा का करके अपना ध्यान करना सो रूपस्थ ध्यान है। पदस्थ में तो मंत्रों की बात आई थी, पिंडस्थ में शरीर के आकार में विराजमान आत्मा के चिंतन की बात आई। अब रूपस्थ में क्या आएगा? रूप, किसका रूप? तो यह लिखा अरंध का रूप, समस्वरण में गाति कर्म रहित 34 अति से 8 प्रात्यार्य सहित अनंत चतुष्टय मंडित इंद्रादि से पूज्य परम उदारिक सहित ऐसे अरंध का ध्यान करना तथा ऐसे ही संकल्प अपनी आत्मा का करके अपना ध्यान करना सो रूपस्थ ध्यान है। अरंध का ध्यान और अरंध के आधार से किसका ध्यान करना? अपनी आत्मा का ध्यान करना। किसका ध्यान करना? दो ध्यान हो गए। पहले अनंत आएगा, पर अनंत के आधार से ध्यान किसका करना है? रूप। रूप 14 मनाते ना दिवाली, तो किसका रूप? भगवान का। भगवान महावीर का रूप ही दिखा था 14 के दिन, तो इसलिए रूप 14। और अमावस्या के दिन तो वो रूप भी नहीं दिखा। धनतेरस के दिन अंतिम दिव्यधनी खिल गई, धन्य हो गई तेरस हो। और 14 के दिन तो रूप ही दिखा, अब वाणी भी नहीं खिल रही थी। तो रूप का चिंतन, आकार का, वैसे तो आ गया आकार पहले, यहां कह रहे कि अनंत के आधार से अपने आत्मा का चिंतन करना ये रूपस्थ ध्यान है। देह बिना, बाई के अति से अधिक बिना, अपना दूसरे का ध्यान, ध्याता ध्यान देह के भेद बिना, सर्व विकल्प रहित परमात्म स्वरूप में लय को प्राप्त हो जाना सो रूपातीत ध्यान है। अब ये रूप भी नहीं, अब अपने में लीन हो जाना। अब ये अनंत भी नहीं रहे, कोई नहीं रहा, ध्यान देह विकल्प से रहित हो गया, निर्विकल्प दशा हो गई। असली ध्यान तो यही है, रूपातीत ध्यान ही। ऐसा ध्यान 7वें गुण स्थान में होता है, तब श्रेणी मानता है। श्रेणी तब बनेगी रूपातीत ध्यान। इस बस यहीं तक धर्म ध्यान, फिर तो शुक्ल ध्यान शुरू हो जाएगा 8वें गुण स्थान से। धर्म ध्यान 7वें गुण स्थान तक, शुक्ल ध्यान की शुरुआत 8वें गुण स्थान, श्रेणी शुरू हो जाती है ना, शुक्ल ध्यान शुरू हो जाएगा। तो धर्म ध्यान अभी हो सकता है कि नहीं? पंचम काल में बोलो काक्षा, है हो सकता है। और शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मोक्ष का दरवाजा बंद है। इस जगह से वहां चालू है, वहां हो सकता है। अपने यहाँ पर 7वां गुण स्थान, बस 6ठा 7वां 6ठा 7वां 6ठा 7वां। तो धर्म ध्यान तो हो सकता है, धर्म ध्यान में बाधक नहीं है पंचम काल। शुक्ल ध्यान के लिए बाधक हो सकता है, पर धर्म ध्यान के लिए बाधक नहीं है। तो अपन धर्म ध्यान तो करें। और आज तो अष्टानिका है, शुरू हो गई ना अष्टानिका, आज से पहला दिन पूरा हो गया। हाँ। ऐसे कितनी कितनी अष्टानिका मना ली है।
जानते भी कितने लोग हैं अष्टानिका भी होती है। अष्टानिका क्या होता है ये पता नहीं है। कितनी आई जो जानते हैं उनके जीवन में भी कितनी आई कितनी चली गई हो। साल में 3 तो आती ही है ना, 3 बार आई 3 बार चली गई। आ रही है जा रही है, अपने क्या है, क्या फर्क पड़ रहा है। अष्ट कर्म का नाश करने का उपाय नहीं कर पाए तो अष्टानिका का क्या लेना देना। तो ये यहाँ जो ध्यान की बात चल रही है, 4 प्रकार का ध्यान, अदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। तो रूपातीत ध्यान है वो निर्विकल्प दशा की बात आ गई यहाँ कि परमात्म स्वरूप में लय को प्राप्त हो जाना, सो रूपातीत ध्यान है। बस सर्व विकल्प रहित, कोई विकल्प नहीं। पहले वाले में विकल्प थे, यहाँ विकल्प का अभाव हो गया। और ऐसा ध्यान 7वें गुण स्थान में होता है। कहाँ होता है? 7वें गुण स्थान में होता है। तब श्रेणी मानता है यह ज्ञान व्यक्त राग रहित सहित 4थे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक अनेक भेद रूप रखता है। देखो खास बात आई, यह ध्यान व्यक्त राग सहित 4थे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक अनेक भेद रूप रखता है। कौन? धर्म ध्यान। कि धर्म ध्यान 4थे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक होता है। इसमें राग रहता है, 7वें गुण स्थान में भी राग है। 7वां गुण स्थान शुद्धोपयोग की दशा है, पर उस शुद्धोपयोग की दशा में भी जितना वितरागता का अंश प्रकट हो गया है वो तो वितरागता, और बाकी जो बचा वो राग का अंश वहां मौजूद है। यदि राग पूरा चला जाता तो वितरागी हो जाते, गुण स्थान ही और अलग होता। पर अभी राग का अंश वहां, यद्यपि बुद्धि पूर्वक तो वो किसमें? शुद्धोपयोग रूप दशा है। ऐसा आपको कुछ दिखेगा नहीं राग का काम। वितरागी वैसे भी वो वितरागी है, उपयोग बाहर आएगा तो भी। मुनिराज वितरागी कहलाते हैं, वितराग मार्ग के पथिक है। फिर भी कहते हैं कि अभी राग का अंश वहां मौजूद पड़ा है। वो राग का अंश मौजूद पड़ा है, वही तो वापस गिराता है, छट्टे में ले आता है। यदि राग खत्म हो जाता छट्टे में क्यों आते हैं? छठे में आ गए, कई बार छठे से 5वें में आ जाए, 4थे में आ जाए। राग ही तो काम कर रहा है ना। अब वो अपने को लगता नहीं कैसे करता होगा, क्या होगा। ये सब तो केवली गम्य है भैया, पर काम करता है जरूर है। अपने शरीर में क्या क्या हो रहा है सब आपको पता है क्या? पर हो तो रहा है ये तो पता है। क्या क्या हो रहा है प्रति समय, क्या क्या हो रहा है, केवली गम्य है भैया। डॉक्टरों के भी गम्य नहीं है, जो इतना ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर, वो भी सब नहीं जानते। कितनी मशीनें लगा दे, कितनी जांच कर ले, तो भी उनके बस का काम नहीं है। ये जो परिणमन प्रति समय हो रहा है, अभी मान लो ये इतनी उंगली है, इसमें कितने पुद्गल परमाणु, उन पुद्गल परमाणु का प्रति समय जो परिणमन हो रहा है, क्या जाने वैज्ञानिक। केवली भगवान के ज्ञान में तो वो एक एक पर्याय झलक रही है कि नहीं? क्या हो रहा है मेरे अंदर, क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, पर क्या हो रहा है नहीं कह सकता। पर केवली के ज्ञान में तो सब झलक रहा है भैया। उनके ज्ञान का विषय सब बनता है, हमें पता नहीं है, वो अलग बात है। और इस शरीर के संबंध में बहुत कुछ जांच कर ली, आविष्कार हुए हैं, ट्रीटमेंट जांच मशीनें आ गई खूब सारी, MRI है, सब आई है, CT स्कैन होते हैं, सब होते होंगे, पूरे शरीर बॉडी की जांच होती होगी। पर बॉडी के अंदर प्रति समय जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन का ज्ञान तो वे नहीं कर सकते।
जो खून बना इतना खून बता देंगे, पर उस खून के प्रति समय होने वाली पर्याय को कौन बताएगा? वो तो जांच कर निकालेंगे इतने गुण। भगवान के ज्ञान में उसमें प्रति समय दिख रहा है, इसमें कितने श्वेत कर्ण है, कौन से कर्ण है, कौन से क्या नहीं है, कितने कमी है, क्या सब पता है। और कब किस रूप खराब हो जाएंगे, कितने अच्छे रहेंगे, सब दिख रहा है नहीं दिख रहा? उनकी ज्ञान की एक एक पर्याय प्रति समय की सब ज्ञान का के विषय बनता है। तो इस प्रकार यहाँ पर धर्म ध्यान की चर्चा पूरी हुई। अब शुक्ल ध्यान को आगे 5 गाथाओं में कहेंगे, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे।